हेलो कंपटीटर्स, जिनका भी AEDO का एग्ज़ाम 17-18 को और 20-21 को है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये जो मैं अपने चैनल पे क्लास में जो आपको दिखा रहा हूँ सामने में, ये पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द का लिस्ट है। ये देखिए, अग्नि, असुर, अनुपम, अमृत, अश्व, आँख, आकाश, आम, आनंद, ये सब ठीक है। ये आप नीचे जाते रहेंगे, आपकी क्लास में सब दिखेगा। तो ये जितना भी है, आपको ये सब कम से कम 2 बार ज़रूर से जाने के पहले आप लोग ये सब को एक बार थोरोली जो है लाइन बाय लाइन 2 बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो मोर देन 80% चांस हो जाता है कि आप हिंदी का 10 क्वेश्चन तो सारा का सारा नहीं तो 10 में 8 तो बिल्कुल ही सही कर लेंगे। क्योंकि ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा लिस्ट जो है पर्यायवाची शब्द का है सोना तक। और उसके बाद यहाँ देखिए, विलोम शब्द जो है, विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है विलोम शब्द। तो ये देखिए, अनाथ से स्टार्ट है, ओ आ से जितना भी है ये आपका यहाँ पे देखिए, अनाथ, अवनति, अमावस्या, अस्त, अनुलोम, अमर, अग्नि, अपमान। ये अनुलोम देखिए, ये बीपीएससी तैयारी में आ चुका है, ठीक है। तो ये सारा देखिए, आपको जितना भी नीचे दिखेगा ये सब आप लोग को कम से कम 2 बार देख लेना है। एकदम फ़ायदेमंद आप लोग सब के लिए ये साबित होगा। कैसे साबित होगा अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो 14-15 को हुआ है ADO का पहला एग्ज़ाम। तो उसमें से देखिए, ये प्रश्न संख्या जो 81 से 90 तक है, मतलब 10 क्वेश्चन ये विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द से ही है। तो देखिए, गंभीर का क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए, 81 गंभीर का विलोम शब्द है। गंभीर का विलोम शब्द इसमें से कौन है? गौण है, वाचाल है, हास है, साप है। गंभीर का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, ना के बराबर। तो इसका विलोम शब्द जो है, इसका आंसर होगा वाचाल, ठीक है। अब आइए 82 में, गृही का विलोम शब्द क्या है? तो गृही का विलोम शब्द जो है त्यागी होगा। क्या होगा? त्यागी होगा। गृही का मतलब घर में रहने वाला, त्यागी मतलब जो घर बार सब छोड़ दिया। गृह त्यागी से आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए, परुष का विलोम शब्द। परुष का मतलब होता है कठोर। क्या होता है? कठोर। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोमल हो जाएगा। परुष का अर्थ हो जाएगा कोमल, ठीक है। अब 84 में आइए, अमीय का पर्यायवाची शब्द है अमीय। अमीय का मतलब होता है अमृत। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द अमी भी होता है और पीयूष भी होगा। क्या होगा? पीयूष। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष, ठीक है। ये सब आपका सबूत अभी नीचे जब लिस्ट दिखाए हैं वहाँ आपको दिखाएंगे। और वो मेरा अपना बनाया हुआ लिस्ट नहीं है, वो एक व्याकरण की बुक बहुत पहले आया करती थी 90s के समय में, उसी समय का है, ठीक है। अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द। तो पुष्प मतलब फूल, और प्रसून का मतलब भी होता है पुष्प भी, ठीक है। ये भी वहाँ आपको दिखेगा। ऐसे इसका मुझे तो मालूम इसलिए था क्योंकि मुंगेर में एक प्रसून जांच घर है, वहाँ पे ब्लड का टेस्टिंग होता है, तो उसका नाम प्रसून है। तो मैंने जब पहली बार गया था तो सोचा था कि ये प्रसून का मतलब क्या होता है। उसी टाइम मैंने सर्च किया था तो पता चला कि फूल होता है, पुष्प होता है। तो ये मुझे अभी तक याद था। अब आप यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 90 में देख सकते हैं कि गरिमा का विलोम शब्द है। गरिमा मतलब गौरव होता है। गरिमा का बात, प्राउड मतलब गौरव। तो गौरव का जो है होता है लाघो। तो उसी तरह गरिमा से बन गया लाघिमा, हो गया विलोम शब्द। ये भी आपको वहाँ पे दिखेगा। इसका भी आंसर हो जाएगा लाघिमा। अब चलते, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये इक्षण, लोचन, अक्षी, दृष्टि, ये चारों ही आँख का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन इक्षण जो है वो जल्दी सब जगह दिखता नहीं है, तो होना तो इक्षण चाहिए, लेकिन है सब। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ऑप्शन देने में बीपीएससी से मेरे हिसाब से। तो बीपीएससी के आंसर की का इंतज़ार है कि वो इसमें से क्या बताता है, क्योंकि लोचन, अक्षी, दृष्टि ये तीनों ही आँख का पर्यायवाची शब्द है तो है, बस इक्षण पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। इक्षण भी पर्यायवाची है आँख का, लेकिन बीपीएससी अभी इक्षण को मानता है कि नहीं मानता है, वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 87, आडंबर का समानार्थी शब्द। तो ये आडंबर है, यहाँ पे एक्चुअली में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बीपीएससी वालों से प्रिंटिंग में, ये सिर्फ होगा आडंबर, ये ड से र हो गया है, तो ये आडंबर होना चाहिए था। आडंबर होगा तब इसका आंसर क्या होगा, ढोंग होगा। ठीक है ना, कि आडंबर मतलब कपड़ा, मतलब ढोंग, ढोंग का कपड़ा, ढोंग का चोला पहना हुआ है। अब इसमें भी बीपीएससी का आंसर की का इंतजार है कि वो क्या सही माना है, फिर उस पर जो है हम लोग राइज करेंगे, क्या उसको कहते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन गलत है, उसको हम लोग बताएंगे। फिर उसमें सबको जो एक एक नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है। क्या है, भिन्न अर्थ। तो ये प्रभात, उषा, सवेरा, ये सब सुबह को कहते हैं। किसको कहते हैं, सुबह के समय को। दिन हो गया पूरा दिन, सुबह शाम रात सब। तो यहाँ सबसे अलग जो है वो दिन है। क्यों, क्या है, एक सेकेंड, दिन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन। अब 89, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है। ज्येष्ठ का हो गया विलोम शब्द कनिष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा, और कनिष्ठ का मतलब होता है सबसे छोटा। ये लोग तो कोरोना के समय में आप लोग बहुत रामायण महाभारत देखे हैं, तो ज्येष्ठ भ्राता, उस हिसाब से इसका सब लोग आंसर सही ही मारे होंगे। तो खैर ये थोड़ा आसान है, क्या पता कुछ ऐसा आ जाए जो आपको नहीं मालूम हो। तो इसके लिए ज़रूरी है ये नीचे जो लिस्ट मैंने दिया है ये आपको देख लेना है। जैसे कि देखिए इसमें से इम्पोर्टेंट क्या क्या है मैं बता देता हूँ कि क्या क्या मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है। एक तो अग्नि अक्सर पूछा जाता है, असुर उतना नहीं है, लेकिन आप अनुपम को रिवाइज कर सकते हैं। देखिए अमृत आ गया ना, ऊपर क्वेश्चन में था एडियो, देख लीजिए। अमृत का देखिए क्या है, पीयूष है, और अमीय भी है, और सुधा है, और जीवनोदक है। तो वहाँ क्या दिया हुआ था, अमीय दे दिया था, अमृत ना बोल के क्या बोल दिया वहाँ पे, अमी लिख दिया। ठीक है, और अमी का ऑप्शन में दे दिया कि पीयूष है। तो समझ गए ये पीयूष कैसे हो गया आंसर। तो देखिए ये भी आपका यहीं से पूछ लिया। अब आँख का देखिए, ये भी देख लीजिए। आँख का देखिए, आँख इस बार आया है ना, नेत्र, वहाँ क्या दिया हुआ था, लोचन दिया हुआ था, अक्षी दिया हुआ था, दृष्टि दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इक्षण नहीं दिख रहा है, अम्बक है, विलोचन है, दीर्घ है, चक्षु है, नयन है, ये सब है, लेकिन इक्षण नहीं दिख रहा है। इसलिए हम बोले कि इक्षण आंसर होना चाहिए, लेकिन गूगल पे सर्च किए तो इक्षण भी दिखाया कि ये आँख का ही पर्यायवाची शब्द है। इसलिए अब थोड़ा सा हम लोग को बीपीएससी का इंतज़ार है कि वो क्या मानता है। ठीक है, तो आप अपने सामने में देख लिए कि दो जो है आपके सामने में इस लिस्ट से खाली स्टार्ट की और दो क्वेश्चन लड़ गया, तो समझ जाइए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये लिस्ट। तो ये आप लोग सब लोग जो है देख लेंगे, मैं धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ। ये कमल देख सकते हैं आप लोग, इच्छा भी देख सकते हैं। ऐसे तो आप लोग सब टोटल ही देख लीजिएगा, 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए गंगा,
गंगा का हो सकता है, पूछ ले फंसा ले। गेह देखिए, गेह पूछ लेगा और उसका कोई दे देगा, आगार दे देगा ऑप्शन में, तो आप फंस जाएंगे। या फिर निलय दे देगा तो फंस जाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चोर दिया हुआ है, चोर का भी पर्यायवाची है, ये भी देख लीजिएगा। खैर आपको ये सारा देख लेना है एग्ज़ाम से पहले 2 बार कम से कम, तो आप लोग का जो है वो हो जाएगा। देखिए यमुना तालाब का दिया हुआ है, तालाब का देख सकते हैं। ये 2 बार देख लेंगे तो पता है इससे 2 फायदा होगा। एक तो कि पर्यायवाची आपका फंस जाएगा, दूसरा क्या, या फिर विलोम शब्द नीचे है वो भी फंस जाएगा। तीसरा फायदा क्या है कि आपको इससे स्पेलिंग का भी हेल्प मिल जाएगा। स्पेलिंग वाला भी 4-5 क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए स्पेलिंग वाला में आपका अर्धांगिनी, ये जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। गृहिणी का स्पेलिंग पूछ सकता है, हर्षिका और दीर्घिकार में फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये देखना बहुत ज़रूरी है 2-2 बार कम से कम। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन तो ज़रूर बन जाएगा आपसे, अगर आप 2-2 बार इसको देख लेते हैं सारा। आप यहाँ मेघ का भी देख सकते हैं, मेघ, रात्रि का भी देख सकते हैं, वृक्ष का भी देख सकते हैं। समुद्र का भी रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए आ गया विलोम शब्द। विलोम शब्द में देखिए क्या है कि अनुलोम तो टियारी में आया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इस बार एग्ज़ाम में क्या आया है। आया तो ज़रूर है, देखते हैं नीचे। ये भी आपको देख लेना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन मतलब स्पेलिंग टेस्ट का रिवीजन हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन वो रहता ही रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अमृत का आप ये विष, अग्रज देखिए अनुज, ठीक है, अग्रज का अनुज होता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा। क्या इसको रिवीजन करने में तो बहुत ही आसान है। ये स्पेलिंग वगैरह देख लीजिए, अभ्यंतर, आकर्षण, विकीर्ण, अनाग्रह, ठीक है, अनावृष्टि, ये सब स्पेलिंग में आपको फंसा सकता है। केश्वरवाद का स्पेलिंग आपको फंसा सकता है, एक बार देख लीजिएगा। ऐतिहासिक भी पूछ सकता है, उपयुक्त, अनुपयुक्त, ये वगैरह, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ये सब इम्पोर्टेंट है स्पेलिंग के नज़र से। अब देखिए यहाँ आ गया ना, कनिष्ठ का उल्टा होता है ज्येष्ठ। तो ये सब में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, बस आपको इसको 2 बार रिवाइज कर लेना है, आपसे सारा बन जाएगा। अब देखिए आ गया गौरव। गौरव का मतलब क्या होता है, लाघव। तो गौरव से बना गरिमा, लाघव से बन गया लाघिमा, समझ गए। इसलिए मैंने बोला कि इसको 2 बार आपको रिवीजन करना ही करना है। ये देखिए गृहस्थ, सन्यासी, वहाँ था त्यागी, तो इसका आंसर हो जाएगा त्यागी। सब देखिए इसी से आपको लगभग सब मिल ही जाएगा। बहुत ही अच्छी बुक है ये। यहाँ भी देखिए दिया हुआ है ज्येष्ठ, कनिष्ठ, है ना, जड़, चेतन, ज्योति, तम, ये सब आप लोग को जो है पॉज कर करके मेरा वीडियो को आप लोग को ये इसको 2-2 बार कम से कम देख लेना है। बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये पहले एग्ज़ाम में ही पता चल गया। अब देखिए एक जगह आप लोग को ऑप्शन में गौन दिखा था ना,
गौण, गंभीर वाला ऑप्शन में देखा होगी, गंभीर का अपोजिट क्या है, उल्टा क्या है। तो ये देखिए, प्रमुख का अपोजिट होता है गौण, ठीक है। गौण का मतलब होता है सामान्य। तो समझ गए ना, गंभीर का उल्टा गौण तो नहीं ही होगा। इसलिए बोला मैंने कि आप लोग को ये देख ही लेना है। ये देखिए, ये रहा परुष, है ना, इसका कोमल, एकदम हूबहू पूछ लिया है। तो ये सारा लिस्ट जो है आप लोग को रिवाइज कर लेना है मेरे भाई, नहीं तो बाद में पछताए कुछ होता नहीं है। देख लीजिए एक एक करके सभी, अलौकिक अलौकिक तो एकदम देख ही लेना है। इसमें नहीं तो क्या पता स्पेलिंग में पूछ ले और आप वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये देखिए एक और मिल गया। एक और क्वेश्चन आया था कि इसमें से व्यावहारिक का सही स्पेलिंग कौन है। तो व्यावहारिक था, एक दीर्घिकार वाला था। ये देख लो सही स्पेलिंग ये है व्यावहारिक, ठीक है। ये स्पेलिंग में आ गया, देखिए विलोम शब्द में यहाँ है, लेकिन आ गया आपका स्पेलिंग में। इसलिए मैंने बोला कि दो दो बार कम से कम अगर आप इस सब को देख लेते हैं तो 1 नंबर हो जाएगा काम। आप लोग को हिंदी में 10 नंबर के लिए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। नहीं 10 में 10 तो कम से कम क्या मतलब 8 तो आराम से बन जाएगा, अगर आप ये सारा देख करके 1-2 बार जाते हैं, ठीक है। देखते चलिए, बस आपको 2 बार इसको देख लेना है, बस एक बार नज़र देना है और देखते जाना है, देखते जाना है कि किसका क्या है। आप लोग 2 बार देखेंगे याद हो जाएगा, मतलब दिमाग में आप वहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा इसका ऐसा कुछ देखे तो यही आंसर होगा। देखिए यही है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। मैं इसी से आपको हिंदी का तैयारी करवा रहा हूँ। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी का है ये बुक, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर से 2 बार पॉज कर करके रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।